और वाराणसी से बड़ी खबर मिल रही है। पशुपतिनाथ मर्डर केस में सजा का ऐलान कर दिया गया है। सभी 16 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी से है। पशुपतिनाथ मर्डर केस में सजा का ऐलान कर दिया गया है। सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर यह फैसला दिया है। सभी आरोपी दोषी करार दिए गए थे। 12 अक्टूबर 2022 को हत्या की घटना सामने आई थी और इसी मामले में अब कोर्ट का फैसला सामने आ गया है। 16 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जयपाल जुड़ गए हैं। जयपाल, पशुपतिनाथ मर्डर केस में सजा का ऐलान हो गया है। बिल्कुल, देखिए, कोर्ट ने अभी सजा का ऐलान कर दिया है और सभी 16 जो दोषी करार दिए गए थे उन सभी को उम्र कैद की सजा का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि कुछ लोगों को सजा में छूट जरूर मिलेगी, क्योंकि लोगों ने घेर कर वार किया था, इसीलिए सब एक समान दोषी पाए गए हैं और इसीलिए सबको एक बराबर सजा जो है वो कोर्ट ने सुना दी है। अब ये देखना होगा कि जो अभियोजन पक्ष है और जिनको दोषी करार दिया गया है, क्या उनके तरफ से कोई अपील की जाती है किसी तरह की, और अभी जो डिटेल है वो निकलकर बाहर आना बाकी है। और ऐसे में जो तमाम लोग हैं, जो अभियोजन पक्ष के वकील हैं, उनकी तरफ से क्या कोई डिटेल दी जाती है, इसको लेकर हम बातचीत जरूर करेंगे और तभी कुछ चीजें और बाहर निकलकर सामने आएंगी। अभी कोर्ट चल रही है और अभी ये सूचना आई है कि उनको सजा का ऐलान कर दिया गया है, उनको सजा दे दी गई है, उम्र कैद की सजा दी गई है और ये पूरी जो सजा है उसकी समीक्षा की जाएगी। इसके बाद ही जो आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और ये भी देखना जरूरी होगा कि कोर्ट ने जब ये सजा का ऐलान किया है तो क्या कुछ देखा है उनके साथ और उनकी जो कृत्य है, उनके जो अपराध हैं वो किस श्रेणी में रखे गए हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो अभी जस्ट जैसे ही कोर्ट से बाहर निकलते हैं, जो सभी आरोपी हैं, जो सभी दोषी पाए गए हैं, 16 दोषियों के जो नाम है वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं और इसके साथ ही इन पर किस तरह से कितने चार्जेस लगाए गए, कितने जुर्माने लगाए गए, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि 2022 में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, अब तक क्या कुछ इस पूरे मामले में हुआ, कैसे पूरा ट्रायल चला? बिल्कुल, देखिए, पिछले 2022 में 12 अक्टूबर के दिन ये पूरा जो घटनाक्रम है ये होता है और इसके साथ ही यहाँ पर बीजेपी नेता और उसके बेटे के साथ एक साथ हमला किया जाता है। बेटे के बचाव में बाप जब वहां पर जाता है तो लाठी डंडे और रॉड से उसकी पिटाई की जाती है और ये सब ट्रॉमा सेंटर बीएचयू रेफर किए जाते हैं। लेकिन बिल्कुल, तो 2022 की घटना थी और अब जाकर सजा का ऐलान कर दिया गया है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयपाल, जानकारी के लिए।